नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, जिन्हें सनातन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, वो शंकराचार्य हैं, जिनके खंडवा के ओंकारेश्वर में 108 फीट की ऊंची प्रतिमा तैयार की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम सुबह 11 बजे ओंकारेश्वर पहुंचेंगे, जहां वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ आहुति होगी। इस दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद समेत देश भर के 1300 संत और महंत मौजूद रहेंगे। अनावरण के बाद शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद आम लोग एकात्मता की प्रतिमा को देख सकेंगे। ओंकारेश्वर को 2026 तक एकात्म धाम के रूप में तैयार किया जाएगा। ये मूर्ति और धाम ओंकारेश्वर की शोभा बढ़ाएगी। पूरा ओंकारेश्वर एकांत धाम के रूप में जाना जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का आज अनावरण होगा। अद्वैत लोक का शिलान्यास भी होगा। ब्रह्मोत्सव में सीएम शिवराज के साथ 5000 साधु संत इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बेहद ही खास आज का दिन होने जा रहा है। ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। अद्वैत लोक का शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। बेहद ही खास आज का दिन है। बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है। आखिर कब कार्यक्रम की शुरुआत होगी? क्या क्या दिन भर कार्यक्रम रहेंगे? साधु संतों का भी पहुंचने का सिलसिला होगा। क्या क्या तैयारियां और क्या कुछ खास, बताइए। बिल्कुल ऋतु, भगवान शंकर का अवतार माने जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की आज 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाना है। और इसके साथ ही अद्वैत धाम का आज शिलान्यास भी किया जाएगा। अद्वैत धाम जब बनकर तैयार होगा तो उसमें आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी तमाम जो चीजें हैं वो उसमें देखने को मिलेगी। डिजिटल तरीके से भी इसमें एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने जितने भी अभी तक शास्त्र लिखे थे उन सबको उसमें रखा जाएगा। उनके जीवन से जुड़ी तमाम छाया चित्र वहां पर उकेरे जाएंगे और म्यूजियम आदि का हॉल जो बनाया जाएगा। तो वो तैयारियां लगभग आज पूरी दोपहर लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मानधाता पर्वत पर पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे से ये कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पिछले 7 दिन से लगातार जो साधु संत यानी जो बटुक हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। और अब जो कार्यक्रम है आज 11 बजे शुरू होगा और 11 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एकात्मता की मूर्ति और का अनावरण और अद्वैत लोक का शिलान्यास जो है वो लगभग 11 बजे के आसपास किया जाएगा और उसके बाद ब्रह्मोत्सव जो है वो दोपहर 2 बजे मनाया जाएगा। देश विदेश से जो तमाम जो संत हैं, अलग अलग जो पीठाधीश्वर हैं, अखाड़े हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम साधु संत हैं, जो उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग 1300 से अधिक साधु संत जो है वो देश विदेश से पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, वो वर्चुअल तरीके से अपने आशीर वचन जो है वो देंगे और आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन पर वो अपना संक्षिप्त विवरण भी पेश करेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन लंबे समय से कर रहा था, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो उस पल का कि जब 108 फीट ऊंची जो आदि शंकराचार्य गुरु की जो प्रतिमा है उसका अनावरण होगा। ये देखिए विशेष जो है प्रतिमा है, अष्ट धातु से जो ये प्रतिमा बनाई गई है। इसके लिए बाकायदा पूरे मध्य प्रदेश में यात्राएं निकाली गई थी। हर गांव हर शहर से जो धातुएं इकट्ठी की गई थी और उसके बाद इसका निर्माण हुआ था। आपको एक बात और बता दूं कि फरवरी 2017 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया था कि मानधाता के पर्वत पर जो अद्वैत लोक का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही एक प्रतिमा का अनावरण भी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। तो अब
जाकर वो मध्य प्रदेश सरकार का जो सपना था, मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान का जो सपना था, वो आज जाके पूरा हो रहा है। अगर आध्यात्मिक तौर पर कहें तो मध्य प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी वाकई देखिए, बड़ी सौगात तो मिलने ही वाली है। और शैलेंद्र, हम ये भी माने कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं अनावरण के लिए की गई हैं, और अब जाकर के जो ये कार्यक्रम रखा गया है, चुनावों के मद्देनजर हम माने कि जल्द से जल्द इसे सरकार निपटाना चाहती है, जल्द से जल्द बड़ी सौगात देना चाहती है। देखिए बिल्कुल, देखिए अगर बात करूं तो 18 तारीख को इसका अनावरण होना था, लेकिन जो चूंकि इस इलाके में काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते इस कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाया गया। हालांकि इसकी तैयारियां जो है वो पिछले कई सालों से चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में ऐलान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया था, तब से ही लगातार इस मूर्ति के निर्माण को लेकर तमाम जो तैयारियां चल रही थी, क्योंकि काफी बड़ी मूर्ति है। तमाम जो अष्टधातु की प्रतिमा है, वो पहाड़ पर इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो पहले का बेस तैयार किया गया, फिर कमल तैयार किया गया, और कमल के ऊपर जो बाल्य अवस्था के आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी वो प्रतिमा लगाई गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 वर्ष की जब आयु में थे, जिस वक्त वो इस पर्वत पर पहुंचे थे, मानधाता पर्वत पर जब वो पहुंचे थे, तब की ये प्रतिमा है। देखिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो शंकर के अवतार हैं, और उनका जन्म जो है वो केरल में हुआ था। शैलेंद्र, उज्जैन महाकाल लोक के बाद प्रदेश में जो तैयार हो रहा है, ये धार्मिक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, अनावरण जिसका होने जा रहा है, हम ये भी माने आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा इससे आम जनता को भी मिल सकेगा। देखिए निश्चित तौर पर ज्योतिर्लिंग जो है 12 ओमकारेश्वर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अब जब आदित्य लोक बन जाएगा, आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो गई है, तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो आसपास के जो लोग हैं उनके पास जो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, चाहे वह खाने पीने की दुकानें हों, होटल्स हों, या फिर आवागमन के साधन हों, तो इन सब में वृद्धि होगी। तो न केवल धार्मिक तौर पर ये मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने का काम करेगा ये आदित्य लोक और प्रतिमा, बल्कि आर्थिक तौर पर भी इस अंचल के लोगों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार का ये कहा जा सकता है। भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं शंकराचार्य, और कहीं ना कहीं ये लोक बनेगा, ये आज अनावरण मूर्ति का होगा। तो शैलेंद्र, प्रेरित जो हैं लोग, आम जनता बहुत ज्यादा इससे हो सकेगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए जब महाकाल लोक की अगर हम बात करते हैं, तो जब निर्माण हुआ उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से न केवल उज्जैन बल्कि आसपास के इलाके की तस्वीर बदल गई। क्योंकि देखिए अब जो श्रद्धालु है वो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनके रहने खाने का इंतजाम हो या फिर आवागमन के लिए साधनों का इस्तेमाल हो, तो तमाम जो पर्यटन है वो बढ़ जाता है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि देखिए 2 नदियों का संगम है, नर्मदा और कावेरी, ये इसके संगम पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये बताया जाता है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार है। और यही कारण है कि जब जो शिव उपासक हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग की जब बात होती है तो वो ओमकारेश्वर जरूर आते हैं। तो ओमकारेश्वर ये प्राकृतिक छटा वाला इलाका भी है, क्योंकि बहुत अच्छा जलप्रपात भी यहाँ पर है, डैम जो है उसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य उसको निहारने के लिए भी लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस इलाके की आर्थिक तौर पर मजबूती इस आदित्य लोक के बन जाने से, इस आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी को साझा करने के लिए। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो आज छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी आने वाली हैं। भिलाई में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। जयंती स्टेडियम मैदान में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शाम को फ्लाइट से रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगी। तो चुनावी साल है, और चुनावी साल में जो है सक्रियता सत्ता पक्ष की तो है ही है, विपक्ष की भी खासतौर पर नजर आ रही है इस बार। आज प्रियंका गांधी का दौरा है छत्तीसगढ़ का। भिलाई में खास कार्यक्रम रखा गया है, महिला सम्मेलन रखा गया है, वहां पर पहुंचेंगी और जो है हुंकार, चुनावी हुंकार भरेंगी, महिलाओं से मिलेंगी, सम्मेलन में शामिल होगी, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी, और उसके बाद शाम में रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। मिड डे मील बनाने वाले और रसोइयों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। कई महीनों से मांग की जा रही थी और उसको लेकर के प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे थे। अब जो है मांग मानी गई है और कहीं ना कहीं अब राहत से मिलती हुई नजर आ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये बड़ी राहत दी है। रायगढ़ से इस वक्त सबसे बड़ी खबर की हम बात करते हैं। एक्सिस बैंक डकैती मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें। बिहार का वांटेड डकैत था। डकैती में शामिल पुलिस ने वांटेड डकैत को भी गिरफ्तार कर लिया है। डकैती के लिए 7 दिनों से ये लोग रेकी किया करते थे और ये भी बता दें आपको, शेरघाटी डकैत गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया था। डकैती के 5 करोड़ 65 लाख रुपए फिलहाल बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ ट्रक, कार और राइफल भी बरामद की गई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि परसों सुबह को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक्सिस बैंक में लूट की वारदात हुई थी। वहां पर डकैत पहुंचे थे और बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। करोड़ों रुपए वहां से पार कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। सक्रियता पुलिस की नजर आ रही थी और उसके बाद जो है कल डकैत पकड़ाए, पैसा पकड़ाया गया, साथ ही साथ कुछ गहने भी पकड़ाए गए और आज इस पूरे ही मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में बता दें आपको, बिहार का वांटेड डकैत शामिल था। पुलिस ने वांटेड डकैत को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि ये जो डकैत हैं ये 7 दिनों से रेकी कर रहे थे। शेरघाटी डकैत गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी में 5 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ट्रक भी बरामद किया, कार और राइफल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इसमें और भी आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कल जैसा आपको मालूम है, एक्सिस बैंक रायगढ़ में सुबह करीब 9 बजे, पौने 9 बजे एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ 43 लाख के गहने जो कि डकैतों द्वारा लूटे गए थे, वो घटना हुई थी। उसकी विवेचना की गई पुलिस द्वारा। हमारे आईजी साहब के मार्गदर्शन में पुलिस की कई टीमें बनाएंगी। पूरे स्टेट से जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं पुलिस के, उनको बुलाया गया। एसपी सदानंद कुमार साहब के ने उनके कई अधिकारियों को इधर उधर से बुलाकर स्पेसिफिक साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें बुलाई गई। सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया और जगह जगह पे नाकाबंदी की गई। सर, इसमें अभी लगातार जांच जारी है सर, अभी जांच खत्म नहीं हुई सर? हाँ बिल्कुल। तो बलरामपुर से रामानुजगंज बॉर्डर पे एक क्रेटा गाड़ी और एक ट्रक में जो सामान था वो मिला और 5 आरोपी पकड़े गए हैं और कुछ हथियार भी उनसे बरामद हुए हैं, जिससे पूरा माल जो भी गया था वो रिकवर हो गया है। और बाकी के जो फरार 5 आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए और अन्य जांच को पूरी करने के लिए लगातार हमारी पुलिस प्रयास करती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी वो देंगे। आकाश, एक्सिस बैंक में लूट हुई, उसके बाद से ही हमने देखा कि प्रशासन की सक्रियता बहुत ज्यादा थी, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तमाम तरह के खुलासे हुए, गिरफ्तारियां हुई, पैसा बरामद किया गया। अब नया अपडेट इसमें, बिहार का वांटेड डकैत इस पूरी डकैती में शामिल था। जी देखिए, ये छत्तीसगढ़ का बैंक सबसे बड़ा बैंक डकैती था। ये बैंक डकैती होने के बाद लगातार पुलिस सक्रिय होती है और एक टीम गठित करती है, आईजी टीम गठित करते हैं। इसमें राज्य शासन ने निर्देश दिया, इसके बाद टीम गठित होती है। उसके बाद लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी होती है, पतासाजी होती है और धर दबोचा जाता है। 5 आरोपी पकड़े गए हैं जो बिहार से जुड़े डकैत गैंग के आरोपी हैं। इसके अलावा भी अन्य आरोपी हैं जिसकी पतासाजी कर रही है पुलिस। जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि इनका अन्य डकैती से भी इनका काफी बड़ा लिंकअप रहा है। जैसा कि ये डकैती हुई, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ सीमा से लगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हैं। ऐसे में वहां के कई डकैत गिरोह यहाँ पे सक्रिय रहते हैं और आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं। ऐसे में
व्यवस्था पर भी एक सवाल उठता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस इसमें सक्रियता दिखाई और डकैत गैंग को धर दबोचती है और साथ ही करीब 5.5 करोड़ रुपए और जेवरात समेत अन्य कारतूस, बंदूक और अन्य सामान भी इनसे जब्त किए जाते हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, आगे और भी पूछताछ के बाद मामले का खुलासा होगा, पुलिस नया अपडेट देगी। जी आकाश, देखिए यहाँ पर सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ सीमा से लगातार ऐसी वारदातें होती हैं, कई सारे डकैतों की, बदमाशों की, आतंकियों की एंट्री होती है, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया करते हैं। आखिर प्रशासन पर यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि प्रशासन कहां है, कहां प्रशासन का ध्यान है। 7 दिन से ये रेकी भी करते रहे पर प्रशासन की कोई सक्रियता ही नहीं दिखी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि सक्रियता नहीं दिखी है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके हैं और 4-5 राज्य इससे जुड़े हुए हैं, तो डकैत की सक्रियता यहाँ बनी रहती है। और भी पिछले समय में हमने देखा है कि कई वारदात यहाँ पे होते रहते हैं, चाकू लूटपाट समेत कई आरोपी है जो वहाँ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, फिर वारदात को अंजाम देकर आ जाते हैं। जैसे वहाँ के आरोपी हैं, बिहार, झारखंड, यूपी के आरोपी है, यहाँ आकर वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। पुलिस को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि अभी आरोपी पकड़े गए हैं, इस पर पूछताछ चल रही है। डकैत की बड़ी घटना है, तो इस पे लगातार नजर पुलिस की भी बनी हुई है और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कदम उठा रही है। जी आकाश, जिस तरह से ढीला रवैया हम प्रशासन का लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं, बदमाशों के हौसले जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बुलंद हैं, अलग अलग शहरों में तमाम तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ बदमाशों में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता, तभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है हमें। जी बिल्कुल, अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो जो आरोपी हैं और जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है, चूंकि चुनाव का समय है। ऐसे में भाजपा विपक्ष दल भी काफी मुखर है और सरकार पर लगातार तंज कस रही है कि किस तरीके से आपराधिक घटना बढ़ रही है, लूटपाट, रेप जैसी घटनाएं हो रही है। उसके बाद बैंक डकैती की सबसे बड़ी घटना सामने आती है, वो निश्चित रूप से पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाती है और इसको लेके कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है। अधिकारी भी इस पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चीजें कहीं ना कहीं घटना ज्यादातर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस विभाग भी लगातार जुटी हुई है और समीक्षा कर रही है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। राज्य सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। ऐसे में लगातार पुलिस इस पे काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद से बड़ी खबर के इस वक्त बात कर लेते हैं। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया, डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। क्या है मामला, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ, जो बात इतनी बढ़ गई कि खूनी संघर्ष हो गया और छोटे भाई को बड़े भाई ने मौत के घाट उतार दिया। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल सभी पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पूरी पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान गणेश उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। उन्होंने अपने आवास पर गणेश प्रतिमा स्थापित की, तो वहीं अब परिवार समेत इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए गणपति से आशीर्वाद मांगा। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां गणेश उत्सव में उज्जैन के महाकालेश्वर जैसा आनंद और उत्साह देखने को मिल रहा है।
रस्तीपुरा के गणेश मंडल के युवकों ने गणेश पंडाल को उज्जैन के महाकाल का हूबहू मंदिर बना दिया, जिसमें नंदी महाराज और महाकाल शिवलिंग का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। गणपति बप्पा सहित उज्जैन के महाकाल की झांकियां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं। की ये बनाना है इस बार, और अभिषेक करेंगे गणपति जी ताप्ती मैया के पास। इसमें ये दिखाया गया है कि गणपति जी और रिद्धि सिद्धि जी जो है वो अभिषेक करते हुए नजर आएंगे महाकाल जी और ताप्ती मैया के जल से अभिषेक होगा। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।